आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आप बात करूंगा इजराइल और ईरान के सिलसिले में, क्योंकि ईरान को बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि ईरान में बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, बिल्डिंगों का नुकसान हुआ है। जाहिर है कि पावरफुल तरीके से इस वक्त इजराइल अमेरिका की मदद से हमले कर रहा है, लेकिन अब ईरान भी भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। और ख़ास तौर से ईरान के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि मोसाद जिस तरह से अंदर दाखिली सतह पर ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है और अपने एजेंटों से कार्रवाई करवा रहा है, तो उसकी निशानदेही वो एक बड़ा कारनामा है। तो ईरान को इस सिलसिले में बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। अब तक कई मोसाद के एजेंटों को पकड़ा है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली और वो ये कि 400 मोसाद के एजेंट को अरेस्ट किया है। 400, आप सोच नहीं सकते। और ये सब एक बंकर में रह रहे थे। यहाँ पे आप देखिए वसीजी जो ग्रुप है ईरान का, उसने यहाँ पे ग्रुप ने 400 अंडरग्राउंड अफगानी मोसाद एजेंट को पकड़ा है। ये एक वर्कशॉप के नीचे बहुत बड़े बंकर में सालों से रह रहे थे। ये बंकर IRGC जो हेडक्वार्टर है उससे कुछ कदम के फासले पर था। तो पूरा बंकर आप देख सकते हैं, ये बंकर है जहां पे 400 अफगानी मोसाद एजेंट वहां पे मौजूद थे। तो आप देखिए कि हर जगह मोसाद ने जिस तरह से फिट कर रखा था अपने एजेंटों को। और बहुत बड़ी कार्रवाई, जिस तरह से लेबनान ने आपने देखा होगा पेजर अटैक किया था, इस तरह के बड़े अटैक, लेकिन अब तक जो ईरान ने कोशिश की अपनी कोशिशों से, और जो मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं उनके बयानात से अब जो है एक एक करके जो साजिश है इजराइल की और मोसाद की, उसे ईरान नाकाम कर रहा है और तलाश कर रहा है मुसलसल जो है बसों में, कारों में और कई अहम मकामात पर जहां जहां जिस तरह से मोसाद ने अपने एजेंटों के जरिए से एक ब्लास्ट करने की कोशिश की थी कि पूरे ईरान में ब्लास्ट किया जाए, तो वो कोशिश तकरीबन नाकाम होती नजर आ रही है। और ये जो बड़ा बंकर, आप सोच नहीं सकते कि 400, और ये कई सालों से, और वहां पे जो दिखाया जा रहा है किस तरीके से बंकर में और रास्ते बनाए जा रहे हैं अंदरूनी तौर पर। और ये सब अफगानी मोसाद एजेंट हैं, वहां से इनको ला करके यहाँ बसाया गया। कोई पत्रकार की सूरत में है तो कोई किसी शक्ल में, अलग अलग तरीके से अब सबको, चूंकि ईरान अलर्ट हो चुका है और जब से ये बयान दिया गया है कि लोग पेजर अटैक भूल जाएंगे, ईरान में कुछ ऐसा होने वाला है, उसके बाद से ईरान बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो गया है। ईरान चप्पे चप्पे पर, और उनके जो ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप भी है, जो वसीजी ग्रुप है, इसके अलावा और जो खुफिया एजेंसी हैं वो काफी अलर्ट हो गई हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ दाखिली सतह पर जहां ईरान को लड़ना पड़ रहा है, वहीं ईरान मुसलसल जो है इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब अमेरिका भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो रूस के सदर हैं पुतिन, उन्होंने ये कहा है, बयान दिया है कि दरअसल अभी ईरानी दोस्तों ने हमसे किसी भी तरह की अब तक मदद नहीं मांगी है। इसका मतलब साफ है कि अगर ईरान मदद के लिए कहता है तो पुतिन जो है वो ईरान की मदद करेंगे। चाइना पूरी तरह से खड़ा है। और इसके अलावा जो उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, तो वहां भी किम जोंग, उन्होंने भी कहा है कि ईरान को घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से तैयार है। तो ये आप देखिए कि ईरान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और ईरान ने साफ साफ अमेरिका से कह दिया है कि अगर वो इसमें शामिल होता है तो इसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और 10 गुना ज्यादा, यानी जो मुझे नुकसान होगा उससे 10 गुना नुकसान अमेरिका को होगा और उसके कोई बेस जो हैं वो बचेंगे नहीं। अब आप देखिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप फैसला ले रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि उनका नारा था अमेरिका फर्स्ट, तो अब उनकी मुखालफत भी अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से की जा रही है। उनकी मुखालफत हो रही है कि ये जंग को रोका जाए और अमेरिका को बिला वजह इस जंग में शामिल न किया जाए, ये वहां पे मुखालफत चल रही है। तो बहरहाल अब ये पूरा मामला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी कामयाबी जो ईरान को लगी है
वो ये कि एक के बाद एक कई ट्रक पकड़े गए हैं, जहां ड्रोन बनाने की मशीन, जहां कई ड्रोन्स और एजेंट आए हैं। इसी तरीके से ये बंकर का पकड़ा जाना, और अब ये खबर आ रही है कि इस तरह के कई और बंकर हो सकते हैं, तो उनको इसके जरिए से पता लगाया जाएगा कि कहां कहां पे साजिशें की जा रही हैं। तो बहरहाल ये ऑपरेशन क्लीन एक तरीके से ईरान ने चलाया है और ईरान को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि ईरान अब पूरी तरह से इस जंग में शामिल हो गया है और अपने दिफा के लिए एक के बाद एक वो मजबूत कदम उठा रहा है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी ताकत के आगे झुक नहीं सकते, क्योंकि हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, इसके अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करते। अब तुर्की का भी बयान आया रजब तैयब अर्दगान का कि ईरान को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करे, अपनी सुरक्षा करे, डिफेंस करे। इसी तरीके से अभी आप देखिए कि जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी, उनकी तरफ से बयान तो मजम्मत का आया है, लेकिन कोई एक्ट नहीं हुआ है। बहरहाल सबकी नजरें इस बात पर है कि ईरान तन्हा पड़ जाएगा या ईरान के साथ कोई आएगा, किस तरह के हालात होंगे, जो भी है। लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हम 1 साल नहीं बल्कि 3.5-4 साल तक मुस्तकिल जो है वो लड़ाई कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो खबर आ रही है, आप देखिए इजराइल से, और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर इसी तरह की जंग चली तो इजराइल के पास 10-12 दिन से ज्यादा का सामान जो है वो नहीं है। 10-12 दिन ही इजराइल लड़ सकता है, ऐसी खबर आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम इनके तकरीबन खराब हो गए। यही वजह है कि आप देखिए एक के बाद एक ईरान कामयाब तरीके से इजराइल को निशाना बना रहा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी के साथ मैं इस वक्त की ये बड़ी खबर थी जो आप खिदमत पेश किया है। इस तरह के खबरों को देखने के लिए MMC न्यूज इंडिया से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।